दोस्तों वीडियो के नीचे जो चैनल का नाम दिख रहा है कुछ अलग कुछ रोचक, उसके साइड में जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको क्लिक करके साइड में जो बेल आइकन है, घंटा का आइकन, उसको ऑल कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको जानकारी मिले, आपको एसएमएस मिले, नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों पिछली वीडियो पे हमने पढ़ा था राजा दशरथ और कौशल्या का सुमंत्रा का संदेश सुनकर दुख करना, और उससे पहले हमने पढ़ा था लक्ष्मण की सच्चाई के बारे में। तो अब तक हमने राम का जन्म से लेकर के रामायण रचना से लेकर के राम का वन में जाने तक सारी चैप्टर अब तक पढ़ लिया है। तो पिछले सारे वीडियो या पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। उसके लिए इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक कीजिएगा, फिर प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। उसके बाद आज के चैप्टर है कौशल्य का विलाप पूर्ण राजा दशरथ को उपालब्ध देना। प्रजाजनों को आनंद प्रदान करने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ धर्मपरायण श्री राम के वन में चले जाने पर अर्थ होकर रोती हुई कौशल्या ने अपने पति से इस प्रकार कहा, महाराज, यद्यपि तीनों लोकों में आपका महान यश फैला हुआ है, सब लोग यही जानते हैं कि रघुकुल नरेश दशरथ बड़े दयालु, उदार और प्रिय वचन बोलने वाले हैं। नरेशों में श्रेष्ठ आर्यपुत्र, तथापि आपने इस बात का विचार नहीं किया कि सुख में पले हुए आपके वे दोनों पुत्र सीता के साथ वनवास का कष्ट कैसे सहन करेंगे। वो 16-18 वर्ष की सुकुमारी तरुणी मिथिला नरेश कुमारी सीता, जो सुख भोगने ही योग्य है, वन में सर्दी गर्मी का दुख कैसे सहेंगी। तो सीता जी की उम्र 16-18 वर्ष थी और श्री राम की उम्र 27 थी। ये मैंने बहुत पहले पिछले वीडियो पे पढ़ा था। विशाल लोचना सीता सुंदर व्यंजनों से युक्त सुंदर स्वादिष्ट अन्न भोजन किया करती थी। अब वो जंगल की तिन्नी के चावल का सूखा भात कैसे खाएगी। जो मांगलिक वस्तुओं में संपन्न रहकर सदा गीत और वाद्य की मधुर ध्वनि सुना करती थी, वही जंगल में मांसभक्षी सिंहों का अमंगलकारी शब्द कैसे सुन सकेगी। जो इंद्रध्वज के समान समस्त लोगों के लिए उत्सव प्रदान करने वाले थे, वे महाबली महाभूत श्री राम अपनी परिक जैसे मोटी बाह का तकिया लगाकर कहाँ सोते होंगे। जिसकी कांति कमल के समान है, जिसके ऊपर सुंदर केश शोभा पाते हैं, जिसकी प्रत्येक सांस से कमल की सी सुगंध निकलती है तथा जिससे विकसित कमल के सद सुंदर नेत्र सुशोभित होते हैं, श्री राम के उस मनोहर मुख को मैं कब देखूंगी। मेरा हृदय निश्चय ही लोहे का बना हुआ है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि श्री राम को ना देखने पर भी मेरे इस हृदय से सहस्त्र टुकड़े नहीं हो जाते हैं। आपने ये बड़ा ही निर्दयतापूर्ण कर्म किया है कि बिना सोच समझकर सिर्फ कैकेयी के कहने से निकाल दिया, जिसके कारण वे सुख भोगने योग्य होने पर भी दीन होकर वन में दौड़ रहे हैं। यदि 15वें वर्ष में श्री रामचंद्र पुनः वन से लौटे तो भरत उसके लिए राज्य और खजाना छोड़ देंगे। ऐसी संभावना नहीं दिखाई देती। कहते हैं कुछ लोग श्राद्ध में पहले अपने बांधव द्रोहित्र आदि को ही भोजन करा देते हैं, उसके बाद कृतकृत्य होकर निमंत्रित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की ओर ध्यान देते हैं, परंतु वहाँ जो गुणवान एवं विद्वान देवतुल्य उत्तम ब्राह्मण होते हैं, वे पीछे अमृत भी परोसा गया हो तो उसको स्वीकार नहीं करते हैं। यद्यपि पहली पंक्ति में जो भी ब्राह्मण ही भोजन करके उठे होते हैं, तथापि जो श्रेष्ठ और विद्वान ब्राह्मण हैं, वे अपमान के भय से उस मुक्त शेष अन्न को उसी तरह ग्रहण नहीं कर पाते हैं जैसे अच्छे बैल अपने सींग कटने को नहीं तैयार होते हैं। महाराज, इसी प्रकार ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भ्राता अपने छोटे भाई के भी भोगे हुए राज्य को कैसे ग्रहण करेंगे। वे उसका त्याग क्यों नहीं कर देंगे। जैसे बाघ गिद्ध आदि दूसरे जंतुओं के लाए या खाए हुए शिकार को नहीं खाना चाहता, इसी प्रकार पुरुष सिंह श्री राम दूसरे के चाटे हुए राज्यों को नहीं स्वीकार करेंगे। हविष्य घृत पुरडास कृष खैर के युग ये एक यज्ञ के उपयोग में आ जाने पर यातायात उपयुक्त हो जाते हैं, इसलिए विद्वान इनको फिर दूसरे यज्ञ में उपयोग नहीं करते हैं। इसी प्रकार निश्चर सुरा और भुक्ता वशिष्ठ यज्ञ संबंधी सोमरस की भांति इस भोगे हुए राज्यों को श्री राम नहीं ग्रहण कर सकते। जैसे बलवान शेर किसी के द्वारा अपनी पूंछ का पकड़ा जाना नहीं सह सकता, उसी प्रकार श्री राम ऐसे अपमान को नहीं सह सकेंगे।
समस्त लोग एक साथ होकर यदि महासमर में आ जाए तो भी वे श्री रामचंद्र जी के मन में भय उत्पन्न नहीं कर सकते। तथापि इस तरह राज्य लेने में अधर्म मानकर उन्होंने इस पर अधिकार नहीं किया। जो धर्मात्मा समस्त जगत को धर्म में लगाते हैं वे स्वयं अधर्म कैसे कर सकते हैं। वे महापराक्रमी महाभाव श्री राम अपने सुवर्णभूषित बाणों द्वारा सारे समुद्रों को भी उसी प्रकार दग्ध कर सकते हैं जैसे संपर्तक अग्निदेव प्रलय काल में संपूर्ण प्राणियों को भस्म कर डालते हैं। सिंह के समान बल और बैल के समान बड़े बड़े नेत्रों वाला वैसा नरश्रेष्ठ वीर पुत्र स्वयं अपने पिता के ही हाथों मारा गया या वंचित कर दिया गया राज्य से, ठीक उसी तरह जैसे मत्स्य का बच्चा अपने पिता मत्स्य के द्वारा ही खा लिया जाता है। आपके द्वारा धर्मपरायण पुत्र को देश निकाला दे दिया गया। अतः यह प्रश्न उठता है कि सनातन ऋषियों ने वेद में जिसका साक्षात्कार किया है तथा श्रेष्ठ देश जिसे अपने आचरण में लाए हैं वो धर्म आपकी दृष्टि में सत्य है या नहीं। राजन नारी के लिए एक सहारा उसका पति है, दूसरा उसका पुत्र है, तीसरा सहारा उसका पिता भाई आदि बंधु बांधव है, चौथा कोई सहारा उसके लिए नहीं है। तो दोस्तों, जो स्त्रियां बाहर नहीं निकलती, परिवार के बारे में ही सोचती है, घर ही में ही रहती है, ये उन स्त्रियों के धर्म के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, हर चीज़ को समझना जरूरी है। उस समय बहुत सारी स्त्रियां थी जो बाहर निकलकर कर्म करती थी, उसके बारे में बात नहीं किया जा रहा है। मैंने इससे पहले पिछले वीडियो पे पढ़ा था। इन सहारों में से आप तो मेरे ही नहीं क्योंकि आप सौत के अधीन हैं। दूसरा सहारा श्री राम है जो वन में भेज दिए गए और बंधु बांधव भी दूर है, अतः तीसरा सहारा भी कोई नहीं है। आपकी सेवा छोड़कर मैं श्री राम के पास वन में जाना नहीं चाहती हूँ, इसलिए सर्वथा आपके द्वारा ही मारी गई। आपने श्री राम को वन में भेजकर इस राष्ट्र का तथा आसपास के अन्य राज्य का भी नाश कर डाला, मंत्रियों सहित सारी प्रजा का वध कर डाला। आपके द्वारा पुत्र सहित मैं भी मारी गई और इस नगर के निवासी भी नष्ट प्राय हो गए। केवल आपके पुत्र भरत और पत्नी कैकेयी के दो ही प्रसन्न हुए हैं। कौशल्या की ये कठोर शब्द से युक्त वाणी सुनकर राजा दशरथ को बड़ा दुख हुआ। वे हा राम कहकर मूर्छित हो गए, राजा शोक में डूब गए। फिर उसी समय उन्हें अपने एक पुराने दुष्कर्म का स्मरण हुआ जिसके कारण उन्हें यह दुख प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट चैप्टर। दुखी हुए राजा दशरथ का कौशल्या को हाथ जोड़कर मनाना और कौशल्या का उनके चरणों में पड़कर क्षमा मांगना। शोकमग्न हो कुपित हुई श्री राम माता कौशल्या ने जब राजा दशरथ को इस प्रकार कठोर वचन सुनाया तब वे दुखित होकर बड़ी चिंता में पड़ गए। चिंतित होने के कारण राजा की सारी इंद्रियां मोह से आच्छन्न हो गई। तदनंतर दीर्घकाल के पश्चात शत्रु को संताप देने वाले राजा दशरथ को चेत हुआ। होश में आने पर उन्होंने लंबी सांस ली और कौशल्या को बगल में बैठी हुई देख वे फिर चिंता में पड़ गए। चिंता में पड़े पड़े ही उन्हें अपने एक दुष्कर्म का स्मरण हुआ जो इन शब्दभेदी बाण चलाने वाले नरेश के द्वारा पहले अनजाने में बन गया था। उस शोक से तथा श्री राम के शोक से भी राजा के मन में बड़ी वेदना हुई। उन दोनों ही शोक से महाराज संतप्त होने लगे। उन दोनों शोकों से दग्ध होते हुए दुखी राजा दशरथ नीचे मुंह किए थरथर कांपने लगे और कौशल्या को मनाने के लिए हाथ जोड़कर बोले, कौशल्या, मैं तुमसे निहोरा करता हूँ, तुम प्रसन्न हो जाओ। देखो, मैंने ये दोनों हाथ जोड़ लिए हैं। तुम तो दूसरों पर भी सदा वात्सल्य और दया दिखाती हो, फिर मेरे प्रति कठोर क्यों हो? देवी, पति गुणवान हो या गुणहीन, धर्म का विचार करने वाली सती नारियों के लिए ये प्रत्यक्ष देवता है। तो मतलब पति अच्छा कर्म करे या नहीं, पत्नी के लिए पति देवता है, ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि राजा दशरथ अपने गलती को मानते हैं। तुम तो सदा धर्म तत्पर रहने वाली और शोक में भले बुरे को समझने वाली हो। यद्यपि तुम भी दुखित हो तथापि मैं भी महान दुख में पड़ गया हूँ, अतः तुम्हें मुझसे कठोर वचन नहीं कहना चाहिए। दुखी हुए राजा दशरथ के मुंह से कहे गए उस करुणाजनक वचन को सुनकर कौशल्या अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगी, मानो छत की नाली से वर्षा का जल गिर रहा हो। वे अधर्म के भय से रो पड़ी और राजा के जुड़े हुए कमल सद हाथों को अपने सिर से सटाकर घबराहट के कारण शीघ्रतापूर्वक एक एक अक्षर का उच्चारण करती हुई बोली, देव, मैं आपके सामने पृथ्वी पर पड़ी हूँ, आपके चरणों में मस्तक रखकर याचना करती हूँ, आप प्रसन्न हो। यदि आपने उल्टे मुझसे ही याचना की तब तो मैं
मारी गई, मुझसे अपराध हुआ हो तो भी मैं आपसे क्षमा पाने योग्य हूँ, प्रहार पाने के नहीं। पति अपनी स्त्री के लिए इहलोक और परलोक में भी स्मरणीय है। तो कौशल्या भी मानती है कि कुछ ज़्यादा कह गई वो, इसलिए कह रहे हैं कि क्षमा कीजिए। इस जगत में जो स्त्री और बुद्धिमान पति के द्वारा मनाई जाती है वो कुल स्त्री कहलाने के योग्य नहीं है। धर्मज्ञ महाराज, मैं स्त्री धर्म को जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि आप सत्यवादी हैं। इस समय मैंने जो कुछ गलती भी या ना करने योग्य कोई बात कह दी हो वो पुत्र शोक में पीड़ित होने के कारण मेरे मुंह से निकल गई है। शोक धैर्य का नाश कर देता है, शोक शास्त्र ज्ञान को भी लुप्त कर देता है तथा शोक सब कुछ नष्ट कर देता है। अतः शोक के समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है। शत्रु के हाथ से अपने ऊपर पड़ा हुआ शस्त्र का प्रहार सह लिया जा सकता है, परंतु देववश प्राप्त हुआ थोड़ा सा भी शोक नहीं सहा जा सकता। श्री राम को वन में गए आज 5 रातें बीत गई हैं, मतलब श्री राम 5 दिनों से वन में गए हुए हैं। वन में गए हुए 5 दिन 5 रातें बीत गई। मैं यही गिनती रहती हूँ, शोक ने मेरे हर्ष को नष्ट कर दिया है। अतः ये 5 रात मेरे लिए 5 वर्षा के समान प्रतीत हुई है। श्री राम का ही चिंतन करने के कारण मेरे हृदय का ये शोक बढ़ता जा रहा है, जैसे नदी के वेग से समुद्र का जल बहुत बढ़ जाता है। कौशल्या इस प्रकार शुभ वचन कह ही रही थी कि सूर्य की किरणें मंद पड़ गई और रात्रि काल आ पहुंचा। देवी कौशल्या की इन बातों से राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई, साथ ही वे श्री राम के शोक से भी पीड़ित थे। इस हर्ष और शोक की अवस्था में उन्हें नींद आ गई। नेक्स्ट चैप्टर राजा दशरथ का शोक और उनका कौशल्या से अपने द्वारा मुनि कुमार के मारे जाने का प्रसंग सुनाना।